हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जेट प्लांट के बारे में। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं जेट प्लांट घर में लगाना शुभ माना जाता है। ये हमारी धार्मिक मान्यताओं से भी जुड़ा हुआ है। आस्था का विषय बनता है यहाँ पर कि हम लोग कैसे प्लांट घर में लगाएं। तो जो हमारा जेट प्लांट है वो भी उन्हीं में से एक है। कहते हैं कि इसको घर में लगाने से घर में पॉजिटिव एनर्जी का प्रसार होता है और सब कुछ अच्छा होता है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही सुंदर प्लांट होता है और बहुत कम केयर में चलने वाला है। तो आप अपने घर में इसको ऐड कर सकते हैं। जो हमारे बिगनर फ्रेंड हैं जिनको गार्डनिंग का शौक़ है, प्लांट उनको अच्छे लगते हैं, वो भी इस प्लांट को अपने घर में लगा सकते हैं क्योंकि बहुत ही कम केयर में चलने वाला प्लांट है। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूंगी जो बहुत कम देख रेख में चलने वाला प्लांट है। तो इसको कैसे रखना है, क्या कंपोस्ट देनी है, कब लगाना है और कौन सी जगह पर रखना है और इसको कैसे पानी देना है, इन्हीं सब के बारे में बात करूंगी। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो एक जेट प्लांट की वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। फ्रेंड्स, ये जेट प्लांट जो है बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और घर में लगाने वाले शुभ प्लांटों में से माना जाता है। बहुत छोटे से छोटे पॉट में भी ये लगाया जा सकता है, बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है इसको लगाने के लिए। फ्रेंड्स, जब आप इसकी मिट्टी तैयार करें तो इसके लिए वेल्डेड मिट्टी तैयार करें जिसमें कि आपको सैंड की मात्रा भी मिलानी है क्योंकि ये एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट होता है। इसको पानी बहुत कम पसंद होता है, इसकी जड़ों में पानी रुकना नहीं चाहिए। तो आप अगर वेल्डेड मिट्टी बनाते हैं तो इसकी जड़ों में जो है पानी नहीं रुकेगा और जो है इसकी जड़ें ख़राब नहीं होंगी। तो कहने का मतलब है कि जब आप मिट्टी मिला रहे हैं तो उसका एक भाग मिट्टी मिलाइए और उसके साथ में आप सैंड की मात्रा में मिलाइए। और जब आप स्टार्टिंग में जो पॉट की मिट्टी बनाएंगे तो उसमें आपको कोई भी कंपोस्ट डाल दीजिए, जैसे गोबर की खाद है या वर्मी कंपोस्ट है। तो एक बार आप स्टार्टिंग में आप इसको कंपोस्ट दे सकते हैं। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा हैवी फिटर नहीं होता है, आपको 6 महीने तक कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं होती है। फ्रेंड्स, एक छोटी से छोटी कटिंग से ये ग्रो हो जाता है और छोटे से छोटे पॉट में ये चल जाता है। तो कहने का मतलब है बहुत ईजी केयर है, आपको बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में आपको इसको छोटे ही पॉट में लगाना चाहिए। अगर आप इसकी ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं तो इसकी जो पत्तियाँ हैं इनकी जो टिप्स होती हैं उनकी हल्की हल्की पिंचिंग करते रहिए। जितना आप पिंचिंग करेंगे तो आपका प्लांट है नई नई ब्रांचेज निकालेगा और बुशी बनता रहेगा। तो पिंचिंग करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम फ्लावर में अधिक फ्लावर लेने के लिए पिंचिंग करते हैं, उसकी टिप को तोड़ते हैं, वैसे ही इसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हमको इसकी टिप को तोड़ना भी बहुत ज़रूरी है जिससे कि हमारा प्लांट बुशी बने और सुंदर बने और इसकी पत्तियां भी बहुत अच्छी आएंगी। जब अगर आप इसको पिंचिंग करते रहते हैं तो इसकी पत्तियां भी जो है काफ़ी बड़ी बड़ी और सुंदर आएंगी। ये एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट होता है। जहाँ तक इसके पानी की बात करें तो इसको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है फ्रेंड्स। और पानी आपको इसकी मिट्टी को देख के देना है, कम से कम 8-10 दिन के बाद इसको पानी देना है अगर आपने सेमी सेड एरिया में रखा है। जैसे आजकल अप्रैल का महीना है, धूप का टाइम है, तो आपको इसको कैसे डायरेक्शन में रखना चाहिए। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि इसको मतलब नॉर्थ में रखना चाहिए, इसको लगाना शुभ होता है तो नॉर्थ में लगाना चाहिए, ईस्ट में लगाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। ये प्लांट है, इनकी रिक्वायरमेंट होती है कि सनलाइट और पानी, और मतलब कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं होती। आपके घर में जहाँ पर सनलाइट आती है ऐसे ही जगह पर रखिए जहाँ पर इसको कम से कम 6-7 घंटे की सनलाइट आराम से मिलती हो, तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। अगर आप इसको सेमी सेड एरिया में रख देते हैं या कुछ लोग बोलते हैं इसको इंडोर रख दीजिए, तो आपका प्लांट कभी भी ग्रोथ नहीं करेगा। थोड़े दिन वो अच्छा रहेगा, उसके बाद उसकी पत्तियां गिरना शुरू हो जाएंगी और आपका जो प्लांट है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए ये सनलाइट का प्लांट है। अप्रैल के महीने में भी आप कम से कम आपको 4-5 घंटे की धूप इसको देना ज़रूरी है। और जैसे आपको पूरे दिन की धूप आती है तो अच्छी बात है, और पूरे दिन की अगर आप इसको धूप देते हैं तो फिर इसको शाम को शावरिंग कराना भी ज़रूरी है। जैसे काफ़ी धूप हो रही है तो शावरिंग कराना भी ज़रूरी है। पानी अगर आप नहीं दें लेकिन इसकी शावरिंग कराना, इसके पत्तों को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अगर हम प्लांट लगाते हैं तो हमें केयर भी करनी पड़ती है। देखिए, जैसे कि हमें प्लांट के जो मिट्टी है, गमले की मिट्टी है, उसको ऊपर नीचे करना है। जैसे कि हम हफ्ते में 10 दिन में उसके जो गमले की मिट्टी है उसको ऊपर नीचे करते रहना है जिससे कि हमारे प्लांट की ग्रोथ बनी रहती है। और अगर मिट्टी टाइट हो जाती है तो हमारे प्लांट की ग्रोथ जो होती है रुक जाती है। तो जैसे पिंचिंग करना भी बहुत ज़रूरी है और प्लांट की गुड़ाई करना ज़रूरी है। ऊपर नीचे इसको मिट्टी को कम से कम हफ्ते 10 दिन में आपको मिट्टी को ऊपर नीचे करते रहना है। भले ही आप खाद ना डालिए, खाद ज़्यादा चाहिए नहीं, इसको ज़्यादा हैवी फिटर नहीं होता है ये, बस पिंचिंग और इसकी गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। जो खरपतवार हो गई है उसको टाइम टू टाइम निकालते रहिए
ये ग्रोथ करता रहेगा, लेकिन इसकी क्या है, पत्तियों का जो साइज़ है वो छोटा होना शुरू हो जाएगा अगर आप इसको इस तरह से केयर नहीं करेंगे, या इसकी गुड़ाई नहीं करेंगे, या इसकी खरपतवार नहीं निकालेंगे, या पिंचिंग नहीं करेंगे, तो जो ऊपर वाली पत्तियां क्या हैं वो छोटी आनी शुरू हो जाएंगी। तो छोटी पत्तियां आएंगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए आपको इसकी पिंचिंग टाइम टू टाइम करते रहनी है। इसको बोसी बनाने के लिए पिंचिंग करनी है। अगर आपने इसको कोई शेप देना है तो स्टार्टिंग से ही आपको इसको नीचे से ही इसकी पत्तियों को उस शेप में ढालना है। जब इसका जो तना है काफ़ी मोटा हो जाता है तो फिर उसको आप कोई शेप देंगे तो उसमें जो है निशान पड़ जाते हैं। तो आपको स्टार्टिंग से इसको शेप देना है। मैंने भी बहुत सारे प्लांट लगाए, ये मेरे कम से कम 1 साल 2-3 महीने का रिजल्ट है। जब मैंने अपना चैनल शुरू किया था तो मेरे पास जेट प्लांट नहीं थे, मुझे जेट प्लांट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो उसके बाद देखिए मैंने लगाना शुरू किया। फ्रेंड्स, इस तरह से अपने पत्तियों को, जो जेट प्लांट की पत्तियों को चेक करते रहना पड़ता है आपको, क्योंकि इसमें मिलीबग का असर होता है, बहुत ज़्यादा अटैक हो जाता है। और ये कोई मतलब अलग बात नहीं है और बहुत नॉर्मल बात है। ये हिबिस्कस और इनमें मिलीबग का असर हो ही जाता है। तो आपको अगर आपके सभी प्लांट में लग गई है तो आपको कोई स्प्रे का यूज़ करना चाहिए। अगर थोड़ी थोड़ी स्टार्टिंग है तो आप इनकी टिप को भी तोड़ सकते हैं। और आजकल जैसे अप्रैल का महीना है, गर्मी का सीजन है, अगर आपने पूरे सनलाइट में रखा हुआ है इसको, तो जो हम लोग शावर करते हैं, पानी जैसे अपने प्लांट को पानी देते हैं, तो तेज़ शावर से अगर आप इसको उन पत्तियों को धोते हैं तो उससे भी आपकी जो है मिलीबग काफ़ी हद तक साफ़ हो जाती है। तो गर्मी का टाइम है, अगर 6-7 घंटे की धूप आपके प्लांट को मिल रही है तो शावरिंग आप करा सकते हैं। उससे आपके जो प्लांट को मिलीबग से राहत मिल जाएगी। तो पत्तियां भी साफ़ होती रहेंगी। जहाँ पत्तियां साफ़ हो जाती हैं तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाती है, क्योंकि पत्तियां ही पौधे के लिए भोजन बनाने का काम करती हैं। तो पत्तियां साफ़ रहेंगी तो आपका जो प्लांट है उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी फ्रेंड्स। और गुड़ाई करने के साथ साथ देखिए, अभी हम मिलीबग का भी आपको ध्यान रखना है, कोई मतलब इसमें मिलीबग का असर तो नहीं हो रहा है। उसके साथ ही साथ देखिए, जो हमारे जो घरेलू कंपोस्ट होते हैं, जैसे हम लोग पानी देना है हमको, तो चावल का पानी, दाल का पानी अगर हम धो के निकालते हैं, वो भी हमारे प्लांट के लिए बहुत हेल्दी होता है। ये हैवी फिटर नहीं होता है। अगर आपने कंपोस्ट बनाई है, जब एक बार आपने गमले में इसको डाला है तो आपने कंपोस्ट बनाई है, उसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए। उसके बाद 6-7 महीने तक आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं होती है। जो हम लोग घर से किचन वेस्ट में जो खाद बनाते हैं वो डाल दीजिए, या फिर लिक्विड का स्प्रे कर दीजिए। कोई भी जो लिक्विड है, जैसे चावल दाल का पानी धो के अगर स्प्रे कर देते हैं प्लांट में, तो उसकी पत्तियां क्या हैं, चमकदार शाइनिंग बन जाती हैं और पत्तियों की मतलब जो हमारा प्लांट है उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो आपको टाइम टू टाइम इस तरह का ध्यान रखना है। इसकी पत्तियों की जो चमक है उसको बनाए रखना है आपको। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपने प्लांट को देखिए, विंटर में, ये जो फरवरी में हमारे यहाँ बहुत ठंड थी, मार्च में भी हमारे यहाँ काफ़ी, मार्च के फर्स्ट वीक में भी हमारे यहाँ बर्फ़ गिरी है, ठंड हुई है। तो इस टाइम पे जो है अचानक से धूप बढ़ गई है। तो उस विंटर में मैंने इसको कुछ भी ज़्यादा खाद नहीं दिया था। विंटर इनका डोरमेंसी का टाइम होता है। तो आज मैं अपने प्लांट को कॉफ़ी पाउडर और जो चाय की पत्ती है उसका लिक्विड दे रही हूँ। कॉफ़ी पाउडर को आप ऐसे ही प्लांट में डाल सकते हैं, थोड़ा सा गुड़ाई करने के बाद जड़ों से थोड़ा दूर हटा के। कॉफ़ी पाउडर क्या है, हमारी पत्तियों, जो जेट प्लांट है उसकी ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, मिट्टी को एसिडिक बनाता है। ये कॉफ़ी पाउडर और चाय की पत्ती जो है आपके घर में, सभी के घर में उपलब्ध हो जाती हैं आसानी से। तो हम ऐसी ही खाद अपने प्लांट को देंगे जो कि हमारे घर में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो कॉफ़ी पाउडर को आप अपने जितने आपके प्लांट हैं उस हिसाब से देना है आपको, कि मतलब एक छोटा सा जो 2 रुपये का पाउच आता है उसको ही आप काट के 1-2 प्लांट में डाल सकते हैं। तो मैं भी ऐसे ही करूँगी। चाय की पत्ती को मैंने उबालने के बाद में ठंडा कर लिया है, उसको अपने जो है प्लांट में दे दूँगी डाइल्यूट करके। तो चाय की पत्ती से हमारे जो प्लांट पॉट की मिट्टी है वो एसिडिक बनती है, और एसिडिक मिट्टी हमारे प्लांट के लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो हल्की फुल्की खाद इसको हम दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी फिटर नहीं है ये। तो हल्की फुल्की खाद देंगे तो बहुत अच्छा चलेगा। साल में एक बार आप इसको अच्छे से कंपोस्ट दे दीजिए, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, जब आप चाहें तो। इस समय मैं इसको चाय की पत्ती का लिक्विड दे रही हूँ और कॉफ़ी पाउडर का लिक्विड दे रही हूँ। तो आप भी अपने प्लांट को दे सकते हैं। जब आपका प्लांट आपको लगे कि इसकी रिपोर्टिंग करनी है तो आप इसकी इस समय पर रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, कटिंग भी लगा सकते हैं। वैसे इसकी कटिंग लगाने का कोई टाइम नहीं है, आप भी कभी भी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, लेकिन ये टाइम जो है आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं और इसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो आपको चेक करते रहना है अपने प्लांट की। जहीं कहीं अगर आपका प्लांट बड़ा हो गया और गमला छोटा है तो उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप अपने प्लांट की केयर करते हैं तो आपका प्लांट जो है बहुत ही अच्छा चलेगा, कभी भी ख़राब नहीं होगा। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए बेल प्रेस कर लीजिए जिससे मेरे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, एक नई
वीडियो के साथ आपके सामने फिर आऊँगी। बाय बाय, थैंक यू, टेक